हेलो एवरीवन। तो आज हम बना रहे हैं अपने फर्स्ट इंटरनल का वीडियो। आप देख सकते हैं ये हमारे फर्स्ट इंटरनल का एग्जाम पेपर है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने ये एक बार फिर से टाइप कराएगा यहाँ पर। तो आप अच्छे से यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि किस तरह से ये दिख रहा है। तो हम शुरू करते हैं इसके। ठीक है, आप यहाँ पर पहले सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लियर दिख जाएगा। हाउ इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिसिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा साइंस? Provide an example of data mining activity used to analyze unstructured text data. How can text mining technique be employed to automate the classification of written complaints? ठीक है, तो हम इसे समझेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे एनालाइज होता है डेटा साइंस का एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका आंसर ये रहा। एनालाइजिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज अ कोर टास्क इन डेटा साइंस। इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक टेक्निक्स एज दिस टाइप ऑफ डेटा लैक्स प्रीडिफाइंड फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। तो हम समझेंगे, मतलब हमने समझा कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो एक कोर टास्क है डेटा साइंस का, जिसे एक स्पेशल टेक्निक की जरूरत यूज होती है। Unstructured data includes text, images, audio, and video. In context of text, common steps for analyzing including pre-processing, feature extraction and applying appropriate data mining और मशीन लर्निंग। मतलब अगर हमें एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो हम उससे कैसे ले सकते हैं? पहले तो जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब हम कैसे ले सकते हैं, हम उसमें डेटा माइनिंग कैसे करते हैं, या फिर हम उसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डेटा माइनिंग एक्टिविटी एनालाइज अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा। A specific example is sentiment analysis is a customer review. The goal is to determine whether a customer segmentation is positive, negative or neutral. मान लीजिए आपके पास मतलब आप एक सेलर है, आपके पास कस्टमर्स हैं, तो आपका जो कस्टमर है वो रिव्यू देगा, जो वो रिव्यू देगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी है, न्यूट्रल की ठीक है हाँ ऐसा दे दिया। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्शन आएगा गैदरिंग टेक्स्ट डेटा फ्रॉम ऑनलाइन रिव्यू, सर्वे और सोशल मीडिया से। ठीक है, देन उसके बाद प्री प्रोसेसिंग होती है, जो हमारा रॉ डेटा होता है हम उसे क्लीन करते हैं उसमें से नॉइस हटा के, जैसे HTML टैग्स, पंचुएशन और स्टॉप वर्ड्स। देन उसके बाद हम नॉर्मलाइज करते हैं टेक्स्ट को। देन आता है लोअर स्ट्रीमिंग और लेमिनेट। फिर आता है हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन, इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं टेक्स्ट माइनिंग को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट में किसी टेक्निक के थ्रू, जैसे कि बैक ऑफ वर्ड्स, टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी और वर्ड। देन आता है हमारा मॉडल एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग यूज करते हैं और मॉडल्स लाइक नेवियो, बाइस, सपोर्ट वेक्टर मशीन और डीप लर्निंग मॉडल। देन टेक्स्ट माइनिंग ऑटोमेटिक कॉम्प्लीमेंट क्लासिफिकेशन होता है, तो ऑटो ट्यून द क्लासिफिकेशन ऑफ रिटन कंप्लेंट। टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक इन्वॉल्व, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? डेटा प्रिपरेशन, हम किस तरह से एक रॉ डेटा को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक कंप्लेन ली ईमेल्स के थ्रू, ठीक है, जिसमें हम सोशल साइट से, तो हम उसमें सारी चीजों को अलग करते हैं, उसके टेक्स्ट को, उसकी टेक की कैटेगरी को, कि किसमें क्या क्या इशू है। देन आता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग टोकनाइज करते हैं, मतलब एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के उसमें सब डिवाइड। फिर आता है फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें हमने अभी देखा था BOW कि हम लोग इससे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, देन आता है मॉडल ट्रेनिंग, हम इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टेड मशीन यूज करते हैं। देन होता है इवोल्यूशन, तो टेस्ट द मॉडल्स, मतलब हम लोग मॉडल्स को टेस्ट करते हैं और ये एक एक्यूरेट रिजल्ट निकालते हैं, बहुत ही प्रिसाइज F1 स्कोर के थ्रू। देन डिप्लॉयमेंट होता है। देन इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट और ऑटोमेशन, ठीक है, इफिशियंट होता है, मतलब इसे ये बहुत ही ज्यादा इफिशियंसी से यूज हुआ जाता है, कंसिस्टेंट होता है, इसमें ह्यूमन एरर नहीं होते हैं। देन स्केलेबिलिटी होता है, इजी हैंडलिंग, handles an increasing number of complaints by automatic complaint classification, business can improve response time and focus on resolving। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम फिर से पेपर के ऊपर जाते, क्या क्या था। ठीक है, तो आप पेपर देख सकते हैं, हम फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे, इसमें जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, ये हम तीनों क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वही है। इसमें आपको एक कंप्लेंट दी गई है, थेफ्ट ऑफ माय मोबाइल फोन बाय एन अननोन पर्सन एट MG रोड ऑन 23rd से 020, मतलब 20 February 2023। The phone was stolen when I was shopping at a store. The thief wearing a black jacket and had a scare ऑन हिज फेस। मतलब हम लोग इसमें समझेंगे, इन तीनों क्वेश्चन में आपको यही समझना है कि जो हमारा बस एक हमें सेंटेंस दिया गया है जो हमने अभी पढ़ा, तो आप इसमें कैसे एक अपना डेटा एनालिसिस लगा सकते हैं, जिससे हम इसमें हर चीज को अलग कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इसमें हम लोग कैसे प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं, IPC और BNS के सेक्शन लगा के। तो हम इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ।
तो अभी हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, हम सेकंड की तरफ आए थे कि कैसे टेक्स्ट माइनिंग वर्क करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेक्स्ट माइनिंग वर्क कैसे करती है। तो टेक्स्ट माइनिंग में टास्क जो होते हैं, टेक्स्ट होता है, माइनर होता है और चीटी होता है। हमें हमने इन्हें कैटेगराइज किया, टोकनाइज मतलब टोकन्स का ब्रेक होता है पहले हमारा टेक्स्ट, देन एक्सट्रैक्ट होता है, फिर उसमें से एक पैटर्न निकलता है, देन टॉपिक मॉडलिंग होती है। माइनिंग में वो उससे हम इंसाइट्स निकालते हैं, देन इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और फिर नाम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन होता है, एंटिटी एक्सट्रैक्शन और रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शन होता है। देन कैटेगरी सीटी में होता है हमारा कैटेगराइजेशन, आई से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, टी से टॉपिक मॉडलिंग और ई से एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग टोकनाइजेशन में क्या करते हैं, जो हमने सबसे पहले टेक्स्ट जो समझा है, इसमें हम टोकनाइजेशन में क्या करते हैं, टेक्स्ट जो रहता है उसको हम लोग वर्ड से टोकन्स में करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं। एक्सट्रैक्शन में हम लोग उससे एक मीनिंगफुल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ पैटर्न रिलेशन, इसमें हम लोग पैटर्न माइनिंग करते हैं। टी में टॉपिक मॉडलिंग जो होता है हमारा आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग टॉपिक्स और थीम्स। माइनर में आता है हमारा माइनिंग, मतलब हम लोग उसमें से इंसाइट्स निकालते हैं, मतलब कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में से हम लोग एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं। देन एन से होता है हमारा नाम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें से हम लोग नाम्ड एंटिटी फाइंड करते हैं। ई से हमारा होता है एंटिटी एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम लोग रेलेवेंट एंटिटीज को निकालते हैं। देन रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शन होता है, आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप एंटिटी। सिटी में होता है हमारा कैटेगराइज्ड इन्फॉर्मेशन, टॉपिक मॉडलिंग को। टीटीज में हम लोग एंटिटी नेम को, अंडरलाइन टॉपिक को, ये। ठीक है, तो जो हमारा केस था वो ये था। इसका हमारा गोल क्या था, टू क्लासीफाई रिटर्न कंप्लेंट्स और एफआईआर इनटू एप्लीकेबल बीएनएस सेक्शंस में और आईपीसी में डिवाइड करना। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसमें देखेंगे कि टेक्स्ट माइनिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोकनाइजेशन करते हैं, हम लोग उसे ब्रेक डाउन करते हैं टेक्स्ट को टोकन्स में। तो हम हमारे इसमें क्या था, टोकन थेफ्ट ऑफ मोबाइल फोन, फिजिकल असॉल्ट बाय अननोन पर्सन एंड चीटिंग एंड फ्रॉड बिजनेस। देन हमने उसमें एक्सट्रैक्ट करा थेफ्ट, हमारी जो एंटिटी थी वो कौन सी थी, क्राइम। मोबाइल फोन कौन सी थी, स्टॉल हुआ था, मतलब चोरी हुआ था, स्टॉलन। फिजिकल में फिर से क्राइम, अननोन पर्सन प्रिपेरेटर, चीटिंग एंड फ्रॉड क्राइम, और बिजनेस पार्टनर प्रिपेरेटर। देन टॉपिक मॉडलिंग आता है, उसमें हम लोग ने फिर से क्या, प्रॉपर्टी क्या, क्राइम, वायलेंट क्राइम और व्हाइट कॉलर क्राइम। देन हमने एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन किया, आइडेंटिफाई नेम एंड एंटिटीज, आईपीसी 379 एंटिटी, आईपीसी सेक्शन फॉर थेफ्ट और बीएनएस 4.1, बीएनएस सेक्शन फॉर प्रॉपर्टी क्राइम। देन रिलेशनशिप इसमें से हमने एक्सट्रैक्ट करा। ठीक है, कि क्या रिलेशन था, थेफ्ट ऑफ मोबाइल फोन इज रिलेटेड टू आईपीसी सेक्शन 379, फिजिकल असॉल्ट इज रिलेटेड टू बीएनएस 4.2, वायलेंट क्राइम। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन करा बीएनएस और आईपीसी का, वो कुछ इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद हमने इसमें प्री प्रोसेसिंग किया। ठीक है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन में इस तरह से पूरा की पूरा अलग हो चुका है, आप देख सकते हो। देन स्टॉप वर्ड हम लोग रिमूव करते हैं, कुछ इस तरह से ये रिमूव हुए। देन हमने इसमें स्ट्रीमिंग लेमिनेशन करा, कुछ इस तरह से। देन नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पर अलग अलग हुए, थेफ्ट क्राइम में मोबाइल फोन, मतलब एंटिटी और उन्हें हम साथ में लिखेंगे। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिमूव बताया, थेफ्ट नाउन, मोबाइल फोन एडजेक्टिव है, कुछ इस तरह से। देन डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बताया कि थेफ्ट ऑफ मोबाइल फोन वाज स्टॉलन। देन हमने यहाँ पर सेक्शंस लगाया, देन रैंक करा एंड फिल्टर करा, और देन पोस्ट प्रोसेसिंग। तो हमारे उसमें कुछ इस तरह से हुआ। ठीक है, देन वापस यही हुआ कि जो हमारा टेक्स्ट डेटा था वो क्या था, स्ट्रिंग ऑफ एरर जो टोकनाइज हुआ और हैश टेबल में आया। फिर नॉलेज ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ग्राफ डेटाबेस रिलेशनशिप फॉर स्टोरिंग आईपीसी बीएनएस सेक्शन, हैश टेबल और डायरेक्टरीज फॉर मैपिंग कीवर्ड्स और बीएनएस सेक्शन। फिर नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन क्या था हमारा, लिस्ट और एरे स्टोरिंग एक्सट्रैक्टेड एंटिटीज, हैश टेबल। तो ये सारी चीजें कुछ इस तरह से वर्क करती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, लिस्ट ऑफ एरे होता है, हैश टेबल में आता है डिपेंडेंसी पेयरिंग, ग्राफ डेटा में आता है, हैश टेबल में आईपीसी बीएनएस, हैश टेबल में आता है डिक्शनरी मैपिंग में कीवर्ड के थ्रू, और लिस्ट ऑफ एरे होता है। देन रैंकिंग एंड फिल्टर प्रायोरिटी की और हीप में आता है। देन हैश टेबल और एडिशनल डेटा जो होता है वो ट्राइस और प्रीफिक्स करता है एफिशिएंट टेक्स्ट में, और सुफिक्स ट्री फॉर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाट मैट्रिसेस आर एप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम यूजिंग टेक्स्ट माइनिंग, डिटेल मैट्रिसेस दैट इवोल्यूट द इफेक्टिवनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक्स। तो ये रहा हमारा आंसर। The performance of algorithm used in text mining is assessed using a combination of matrices that evaluate their effectiveness, accuracy, and efficiency. These metrics are often derived from the domain of machine learning and information retrieval. Below is detailed explaining of the most appropriate metrics in text mining techniques. वो हम आगे देखेंगे। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, पहले हम क्लासिफाई करते हैं मैट्रिक्स को एक्यूरेट में, प्रिसाइज में। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं आप देख सकते हो। देन रिकॉल आता है, सेंसिटिविटी, F1 स्कोर, और हम ये सब कुछ फाइंड करते हैं। देन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है जिसमें ये सब कुछ होता है हमारा, प्रिसाइज, रिकॉल, मिन, रेसिप्रोकल मार्क,
मीन एवरेज प्रिसीजन। तो इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखे हुए कि किस तरह से हम इन्हें फाइंड करते हैं, ठीक है। और हम एक मैट्रिक्स को कैसे चूज करते हैं, क्लासिफिकेशन टास्क के प्रिसाइज होना चाहिए रिकॉल और F1 स्कोर से। सर्च और रिट्रीवल में होता है प्रिसाइज, एम ए आर क्लस्टरिंग होता है, टेक्स्ट और टेक्स्ट जनरेशन। तो हमारा ये वीडियो यही कंप्लीट होता है। हमने इसमें कुछ इंटरनल्स के क्वेश्चन देखे कि किस तरह से हमारा टेक्स्ट माइनिंग प्री प्रोसेसिंग वर्क करता है, किस तरह से हम सब कुछ डेवलप कर सकते हैं और किस तरह से हम सब कुछ बना सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। हम कुछ और चीजें देखेंगे हमारे दूसरे डेटा साइंस में। हम आगे बढ़ेंगे कि हमने जो अभी सारी एल्गोरिदम्स वगैरह पढ़ी हम इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे तो करें, हम यही सब इसमें आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।